कि बेंजोइलेशन होगा और एक ऐसा कंपाउंड मज़ेदार बनेगा जिसका नाम एन फेनाइल बेंजामाइड। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़बरदस्त कन्वर्जन और इन कन्वर्जन्स को ऐसी टेक्निक ऑलरेडी आज से पहले बहुत बात हो चुकी है, लेकिन बच्चों के लिए अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनके लिए एक ऐसा सेगमेंट 12th के बच्चों के लिए जो बहुत मज़ा आएगा आपको। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे कन्वर्जन्स सिखाऊंगा जो बहुत ही शानदार तरीके हैं, शानदार टेक्निक्स हैं, जिन बच्चों को हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, हाइड्रोक्सी कंपाउंड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमिनो कंपाउंड्स, इन सब चीज़ों में कन्वर्जन में कहीं कोई दिक्कत आएगी, उनके लिए ज़बरदस्त टेक्निक, ये ऐसा वीडियो सुपर ट्रिक्स का जो आपके लिए, बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए, CBSE बोर्ड में जो हैं और जो JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे नीट सेगमेंट में हैं उनके लिए ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। और इन कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने ज़बरदस्त टेक्निक के साथ ये कन्वर्जेंस, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जेंस आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जब इनको आप करेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन में, एक एक रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ी सी मेमोरी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और उनको फॉलो करना है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपके सामने लेके आ रहा हूं, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज करोगे तो माय डियर, पहले स्टेप में क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज ए मेटेलिक ऑक्साइड, सेकेंड ग्रुप का ऑक्साइड है। इसका नेचर कैसा है? बेसिक है। माय डियर, आपको मैंने बोला था कि ये कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? बेसिक। और कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, सेकेंड ग्रुप का है। और अगर इसमें कार्बन पाउडर डालेंगे तो निश्चित है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा माय डियर? मेटेलिक कार्बाइड। और मेटेलिक कार्बाइड ये कैसा है? दिस इज आयनिक कार्बाइड। इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 आयनिक बॉन्ड होते हैं। और यहां से अगर इस मेटेलिक कार्बाइड को अगर मैंने इसकी रिएक्शन HOH के साथ करा दी, हाइड्रोलिसिस, जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे आपके सामने ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहां से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होगा। और माय डियर, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, दिस इज एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और एथाइन में आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड है, CnH2n-2 आपके सामने दिख रहा है। और अगर ये एथाइन आपस में मिल गए, इसके 3 मॉलिक्यूल अगर रेड हॉट कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में गर्म किए जाएंगे तो इसका पॉलीमराइजेशन होगा। और पॉलीमराइजेशन होकर के ये क्या देगा माय डियर? ये एरोमेटिक कंपाउंड देगा। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन।
और ये बेंजीन आपके सामने दिख रहा है। जिंदगी रुकती नहीं है माय डियर, कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है। तो माय डियर, साथ को मेंटेन रखिए। जिसका साथ छूट जाता है लोग परेशान रहते हैं, अपने पुराने साथ को याद करते हैं, और साथी तो छूटना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि वो मेंटेन रहे। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि वो अपना साथ छोड़ देते हैं। तो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करो कि दोस्ती ऐसी हो जो टूटे मत, क्योंकि निपटा नहीं है। जब आप में कहता ना कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, तो अगर आपका नेचर ऐसा है कि एक बेर है एक केला है तो उनका साथ निपटा नहीं है। तो जब साथ नहीं निपटा है तो कहीं ना कहीं कमी दिखती है। तो फिर याद आता है कि हमने क्या गलती करी है, उन गलतियों को सुधारना पड़ता है। तो बेंजीन बनाने के बाद हम लोग उन्हीं गलतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि बेंजीन का अगर एरियल ऑक्सीडेशन करा दें, ये देखिए साहब ऑक्सीजन आ रहा V2O5, और ये एरियल ऑक्सीडेशन माय डियर, ये मॉडर्न प्रिपरेशन है फिनॉल की, और ये बनेगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। कॉमर्शियल नेम इसका है कार्बोलिक एसिड, IUPAC नेम इसका है बेंजीनॉल। और इसी को हम लोग बेंजीनॉल को जब उठाएंगे और इसका एसाइलेशन करवा दें CH3COCl के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो ये माय डियर क्या बनेगा, फेनाइल एसीटेट। और ये ईस्टर आपके सामने दिख रहा है। और फेनाइल एसीटेट बनाने के बाद अब हम लोग फर्दर एथाइन का क्लेवेज करने जा रहे हैं। और एथाइन का ऑक्सीडेशन माय डियर किसके साथ करने जा रहे हैं, KMNO4 के साथ। एसिडिक मीडियम आपके सामने दिख रहा है। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हम लोग KMNO4 के साथ कराएंगे तो अब यहाँ से बॉन्ड का क्लेवेज होगा, और बॉन्ड का क्लेवेज होगा तो ये क्या बनेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड माय डियर क्या बन गया, दिस इज ए फॉर्मिक एसिड। और इस फॉर्मिक एसिड में जब रेड फास्फोरस और HI लगा देंगे, दिस इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। और माय डियर, अगर ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन करके ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा, और ये क्या दे देगा, मीथेन। और इसी मीथेन को अगली स्लाइड में आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें पूरा डिस्कशन सब कुछ आपको दिखेगा कि मीथेन का हम लोग हैलोजनेशन कैसे कराएंगे। और इस स्लाइड में आगे हम लोग मेंटेन करने जा रहे हैं। अब मीथेन की रिएक्शन यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लोरीन से कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपके सामने है, ये पहले स्टेप में क्या बनेगा, जल्दी बोलिए, CH3Cl, जिसका नाम है मेथाइल क्लोराइड। और इस मेथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब KCN से कराएंगे, दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर ये आपके सामने CH3Cl रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CH3Cn, जिसका नाम है मेथाइल साइनाइड। और इस मेथाइल साइनाइड को फर्दर उठाएंगे और SnCl2 और HCl के साथ इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये रिएक्शन कौन सी है, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी है, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन माय डियर। इस SnCl2 और HOH के साथ जब इसका स्टीफन रिडक्शन होगा तो ये क्या बनेगा, CH3CHO, साइनाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू CHO। और फिर ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट Na2CO3 के साथ रिएक्शन करके बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल्डिहाइड एल्डोल का फॉर्मेशन करेंगे। और ये एल्डोल अगर इसको गर्म कर दोगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन को फॉलो करेगा। और एल्डोल कंडेंसेशन अगर यहाँ से वाटर बाहर होगा तो वाटर बाहर होने के बाद ये क्या बनेगा, क्रोटेनल डिहाइड। क्या बनेगा माय डियर, दिस इज अ क्रोटेनल डिहाइड। और फिर यहां से एक चीज देखेंगे जबरदस्त, अगर मीथेन की रिएक्शन आपने क्लोरीन से कराई, पहले स्टेप में CH3Cl बना,
दूसरे स्टेप में CH2Cl2 बना, मेथिलीन डाइक्लोराइड। फर्दर अगर उसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दी तो क्लोरीन से फर्दर कराने के बाद ये बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म CHCl3। और ये CHCl3 अगर KOH के साथ, फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो इस रिएक्शन का नाम है राइमर-टीमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? राइमर-टीमैन रिएक्शन। और राइमर-टीमैन रिएक्शन जब बनेगा तो यहाँ से ये कंपाउंड जो बनता है इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है? सैलिसिल एल्डिहाइड। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसके बाद ये पूरी स्लाइड, एक एक लाइन, एक एक चीज, सब कुछ आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगर एक दूसरा सेगमेंट, ये भी जबरदस्त, जिंदगी को आगे लेके चल रहा हूं। अगर बेंजीन की रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट के साथ, ये ClNH2 है, जबरदस्त रिएक्शन, बिल्कुल मजेदार। अगर बेंजीन की रिएक्शन ClNH2, इट मींस दिस इज अ क्लोरामाइन। अगर इसकी रिएक्शन हम ClNH2 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये कंपाउंड जो बनेगा इसका नाम है एनिलीन। इसी का नाम है एमिनोबेंजीन। इसी का नाम है बेंजामाइन। क्या नाम है? बेंजामाइन। और इस एनिलीन को आप उठाएंगे और इसका बेंजोइलेशन कराएंगे, शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन। तो अगर इसकी रिएक्शन आपने शॉर्टेन-बाउमैन करा दी तो शॉर्टेन-बाउमैन ऐसी रिएक्शन है कि बेंजोइलेशन होगा और एक ऐसा कंपाउंड मजेदार बनेगा जिसका नाम N-फेनाइल बेंजामाइड। क्या बनेगा? N-फेनाइल बेंजामाइड या बेंज एनालाइड। क्या बोलोगे? N-फेनाइल बेंजामाइड बोलिए या बेंज एनालाइड बोलिए। और ये माय डियर शॉर्टेन-बाउमैन रिएक्शन CBSE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर कंपटीशन टच। और ये है बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन। क्या बेटा? बेंजोइलेशन, एमिनो कंपाउंड्स, बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन। इसके बाद अगला सेगमेंट, और ये कपलिंग रिएक्शन है जबरदस्त, एजोडाइड टेस्ट। और ये ऐसा टेस्ट, ऐसी रिएक्शन जो कंफर्मिंग टेस्ट है। और ये कंफर्मिंग टेस्ट माय डियर किसका है? एनिलीन का है। और इसमें जब हम एनिलीन की रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, एनिलीन की रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो ये कंपाउंड आपका बनेगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। क्या बनेगा? पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और ये पीले रंग की, येलो कलर की डाई बनेगी। अगर ऐसा डाई का फॉर्मेशन है तो फिर आप कहेंगे कि एनिलीन आपका क्या है? कन्फर्म है। अगर ये पैरा एमिनो एजोबेंजीन बन रहा है तो माय डियर बिल्कुल क्लियर आप कहेंगे दिस इज ए कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन के बाद आप बिल्कुल कहेंगे कि सर एनिलीन क्या है? कन्फर्म है। अगर एनिलीन कन्फर्म हो जाएगा तो फिर इसमें अगर यहीं पर NH2 में 2 हाइड्रोजन हटा के 2 मेथाइल लगा दे
तो ये क्या बन जाएगा, N कामा N टाई मेथाइल, क्या बनेगा, N कामा N टाई मेथाइल एमिनो एजो बेंजीन। ये बिल्कुल सुबह लेते हो ना अमूल का बटर है, लो बिल्कुल ऐसा मक्खन जिसका जो कलर होता है वही सेम कलर की डाई बनेगी, बटर येलो डाई। और ये पीले रंग की डाई, मक्खन जैसा पीला रंग, तो ये भी क्या है बेटा, कपलिंग रिएक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है, कपलिंग रिएक्शन का पार्ट है माय डियर। तो बताइए यहाँ से ये एजो डाई का फॉर्मेशन। और फिर अगर हम एनिलीन का अगर सल्फोनेशन करा दें, और एनिलीन का सल्फोनेशन बहुत ही शानदार है, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं NH2 का नेचर बेसिक है, H2SO4 एसिडिक है। तो पहले तो ये एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, फिर वाटर बाहर होगा और रीअरेंज हो करके ये बनेगा पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसी का नाम है, इसी का नाम बिल्कुल क्लियर है, सल्फेनिलिक एसिड। क्या नाम है, सल्फेनिलिक एसिड। पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नाम माय डियर क्या है, दिस इज आल्सो नोन एज सल्फेनिलिक एसिड। क्या चीज, सल्फेनिलिक एसिड। और माय डियर अगर नाइट्रेशन का डिस्कशन मैं अगली स्लाइड में अगले वीडियो में जरूर करूंगा, जबरदस्त सेगमेंट है। और लेकिन पहले यहाँ पर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ये क्या बन गया, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसके बाद अगर अगली रिएक्शन जो आपके सामने आने वाली है, अगर हम बेंजीन का एल्काइलेशन करवा दें, और बेंजीन का एल्काइलेशन ये रिएक्शन ऐसी है जो बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है माय डियर, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक्टिव पार्ट मेथाइल कार्बोनियम आयन। क्या है बेटा, मेथाइल कार्बोनियम आयन है। और यहाँ पर मेथाइल क्लोराइड से बेंजीन की रिएक्शन होगी, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस होगी। और पहले स्टेप में ये क्या बनेगा, मेथाइल बेंजीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं टॉल्वीन। क्या बोलते हैं, मेथाइल बेंजीन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, टॉल्वीन। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और यहाँ से ये बन गया है मेथाइल बेंजीन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्वीन। इसके बाद इस टॉल्वीन का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे। और जब इस टॉल्वीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन अगर केमोनोफोर बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम किसी में करा दें, तो बेंजीन के मोनो पोजीशन पे मेथाइल लगा हो, एथाइल लगा हो, प्रोपाइल लगा हो, ब्यूटाइल लगा हो, आइसोप्रोपाइल लगा हो, कोई भी कार्बन, कितने कार्बन लगे हों, ये कंपाउंड हमेशा क्या बनेगा बेटा, बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन 2 लगे हों, 3 लगे हों, 1 लगा हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये ऑलवेज क्या बनेगा बेटा, बेंजोइक एसिड बनेगा। और अगर इसी बेंजोइक एसिड को फर्दर उठा ले हम, और माय डियर अगर बेंजोइक एसिड को फर्दर उठाओगे और इसका रिडक्शन कराओगे, तो जैसे ही जानते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कराएंगे, तो रिडक्शन होने पे ये क्या बनता है, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा माय डियर, दिस इज अ बेंजाइल अल्कोहल। और ये बेंजाइल अल्कोहल क्लियर है कि निश्चित है अगर इसकी आगे रिएक्शन चाहो PCl5 से करो, SOCl2 से करो, फिर कार्बन चेन बढ़ाओ, जो भी चाहते हो, सारी रिएक्शन आपके सामने बिल्कुल क्लियर यहाँ से दिखती जाएंगी। तो माय डियर ये पूरा चार्ट, पूरी चीज़, सब कुछ आपके सामने देखिए यहाँ से दिख रही है। और इन कन्वर्जन्स को, इन टेक्निक्स को इस वीडियो में फॉलो करिएगा। अगला वीडियो फिर हम आपसे मिलेंगे और टेक्निक के साथ। इन ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स का एंजॉय करते रहिए, मज़ा लीजिए। बाय बाय, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।